जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम जी। रावण का कुपित होना। स्त्रियों के समक्ष अपने लिए घोर अपमानजनक वचन सुनकर रावण के नेत्र अग्नि की भांति दहकने लगे। उसकी मांसपेशियां और नसें फूलकर फड़कने लगी। क्रोध में दांत पीसते हुए उसने अपनी विकराल खड्ग म्यान से बाहर खींच ली। वह आकाशीय विद्युत की भांति अत्यंत तेजस्वी तथा पैनी धार वाली थी। ज्ञात होता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रह गया, अथवा उस बनवासी के वियोग ने तेरा मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। मैं अभी तेरा अभिमान और गर्व तेरा सिर काट कर लहू के रूप में भूमि पर बहा देता हूँ। ऐसा कहते हुए वह खड्ग वाला हाथ ऊपर उठाए उस चबूतरे पर चढ़ गया जिस पर सीता जी बैठी हुई थी। सीता जी के मुख पर भय और विचलित होने के लेश मात्र भी भाव न आए, किंतु अशोक वृक्ष पर छिप कर बैठे हनुमान जी चिंता में पड़ गए कि क्या उनको अपने अभियान को भुलाकर अभी रावण और माता सीता के बीच में कूद पड़ना चाहिए। तभी रावण की पटरानी मंदोदरी ने विनयपूर्वक रावण को रोकते हुए कहा, हे नाथ, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आप जैसे महावीर को एक अबला स्त्री का वध करना शोभा नहीं देगा। हे महाराज, क्रोध के आवेग में आपके द्वारा हो गई यह भूल लोक में आपको सदा के लिए अपयश का भागी बना देगी। आपने त्रिलोकी को अपने पराक्रम से विजय करके जो अतुल कीर्ति प्राप्त की है, वह एकमात्र इस अनुचित कृत्य से क्षण भर में अपकीर्ति में परिवर्तित हो जाएगी। इसीलिए कृपया मेरा निवेदन स्वीकार कर इस दिन स्त्री के प्राण मत लीजिए। मंदोदरी के वचन सुनकर रावण ठिठक गया, परंतु अभी वह आवेश में ही था। अतः मंदोदरी का हाथ झड़क कर बोला, तुम स्त्री होने के नाते इस दूसरी स्त्री के प्रति सहानुभूति और दया दिखा रही हो रानी, परंतु इस दुष्टा का अपराध क्षम्य नहीं है। यह प्राण दंड के ही योग्य है। दशानन का अपमान करने वाले का शीश अधिक समय तक उसके कंधों पर सुशोभित नहीं रह सकता। यदि यह मेरी होने के लिए तैयार नहीं है तो इसको जीवित रहने का भी अधिकार नहीं है। मंदोदरी बहुत बुद्धिमान और विदुषी थी। उसने युक्तिपूर्वक समझाते हुए कहा, हे स्वामी, इस समय यह दुखिया अपने आपे में नहीं है। ये क्या कह रही है स्वयं नहीं जानती। जैसे विक्षिप्त व्यक्ति या मद के अति सेवन से बहक गया व्यक्ति कुछ भी बोल जाता है। बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति उस पर क्रोध नहीं करते, क्योंकि वह अपने आपे में नहीं होता। हे नाथ, यह मेरी सौत होने के कारण मेरी दया व सहानुभूति की अधिकारिणी भी नहीं है। मैं तो आपकी हित चिंता में आपको इस अशोभनीय कार्य से रोक रही हूँ। यह तो चाहती ही है यह है कि आप इसका वध कर दें और इसे कष्टों से मुक्ति मिल जाए। इसके पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है। परंतु देव, यदि आपने इसका वध ही कर दिया तो इसकी इच्छा तो पूर्ण हो जाएगी। आपकी इच्छा कहाँ पूर्ण हो सकेगी। इसीलिए कृपया इसे थोड़ी मोहलत प्रदान कीजिए। यह अपने आप में तो आ जाए, फिर आपकी बात मान भी सकती है। ना भी मानी तो इसे मारा तो तब भी जा सकता है। रावण को मंदोदरी का तर्क ठीक लगा। उसने मनोवैज्ञानिक ढंग से युक्तिपूर्वक रावण को मनाकर तत्कालीन रूप से तो सीता पर आया प्राणों का संकट टाल ही दिया। रावण ने मंदोदरी को आश्वासन पूर्ण दृष्टि से देखा और फिर सीता को संबोधित करता हुआ क्रूर स्वर में बोला, तो सुनो सुमुखी, मैं अभी तो तुम्हें जीवन का दान दे रहा हूँ, तुमको कृपा करके विचारने के लिए 1 मास की अवधि भी दे रहा हूँ, परंतु स्मरण रहे कि यदि 1 मास बाद भी तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो भगवान एकलिंग की सौगंध, मैं उसी क्षण तुम्हारा, यह देवताओं को भी अपने सौंदर्य से पागल बना देने वाला सुंदर मुखड़ा तुम्हारी कोमल लचकदार ग्रीवा से काटकर भूमि पर फेंक दूंगा और तुम्हारा यह कमनीय शरीर गीधों और श्रृंगालोक की दावत के ही काम आ पाएगा। यह लंकेश दशानन की अंतिम चेतावनी है। ऐसा कहकर उसने भयंकर अट्टहास किया। फिर पहरेदार राक्षसनियों को आदेश दिया कि तुम इस भीरू को भयभीत करती रहो ताकि यह मेरे अंक में आने को सहमत हो जाए। फिर वह पुणे अपने विकट अट्टहास से दिशाओं को कंपाता हुआ रानी व दासियों सहित वापस लौट गया। हनुमान जी ने वृक्ष पर बैठे बैठे मन ही मन मंदोदरी का धन्यवाद किया, जिसने सीता जी के प्राणों की रक्षा कर ली थी। वह वास्तव में बुद्धिमती स्त्री थी। जय श्री राम।